are light in weight, they are cheap and more durable, they are available in many colors and designs, they can be easily washed at home, so we prefer to buy an acrylic blanket instead of wool blanket. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि वूल ब्लैंकेट के कंपैरिजन में हम एक्रेलिक ब्लैंकेट को परचेज करना क्यों प्रेफर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि उनका वेट कम होता है, ये सस्ते होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, ये बहुत से कलर और डिज़ाइन में अवेलेबल होते हैं और इनको घर में ही आसानी से वॉश किया जा सकता है। इसलिए हम वूल ब्लैंकेट के कंपैरिजन में एक्रेलिक ब्लैंकेट को परचेज करना प्रेफर करते हैं। Next, rayon is called an artificial silk. Why? Answer. Rayon is called an artificial silk because it has properties similar to that of silk. It is cheaper than natural silk. Rayon is neither a fully synthetic fiber nor a fully natural fiber. It is a semi-synthetic fiber. It is a man-made fiber. The fibers are easily dyed in a wide range of colors. Rayon fabrics are soft, smooth, cool and comfortable. Rayon is made from naturally occurring polymer present in wood pulp. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि रेन को आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं। इसको आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिल्क, नेचुरल सिल्क जो होता है उसके सिमिलर की प्रॉपर्टीज गुण पाए जाते हैं। ये नेचुरल सिल्क के कंपैरिजन में जो रेन होता है वो सस्ता होता है। रेन जो होता है ये पूरी तरह से ना तो सिंथेटिक फाइबर होता है और ना ही पूरी तरह ये नेचुरल फाइबर होता है। ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया फाइबर होता है। रेन जो होता है, जो रेन का फाइबर है, इसको हम डाई करके कई रंग क्रिएट कर सकते हैं। रेन के फाइबर सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ और कंफर्टेबल होते हैं। रेन को वुड पल्प से तैयार किया जाता है। How plastics are used in healthcare industry? Answer. The use of plastics in the healthcare industry has increased over the years. Plastic is now used in making threads used for stitching wounds, syringes, surgical equipments, housings for medical equipments, doctor's gloves, packaging of tablets, etc. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्लास्टिक को हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है। कभी आपने देखा हो किसी को चोट लग जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़े तो वो स्टिचेस लगाते हैं। वो स्टिचेस किससे लगाते हैं? वो प्लास्टिक के थ्रेड्स होते हैं, उनसे स्टिचेस लगाते हैं, या और भी थ्रेड्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक है वो सिरिंजेस, जो वैक्सीनेशन के दौरान यूज होते हैं सिरिंजेस, उसमें भी ये प्लास्टिक यूज होते हैं। ये आपके सामने जो कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज होने वाले, या ऑपरेशन थिएटर में जो टेबल होता है, या दूसरी तरह के जो टेबल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में यूज होते हैं उसमें यूज किया जाता है। ये हाउसिंग हो गई जो मेडिकल इक्विपमेंट के लिए होती है। ये डॉक्टर्स जो कई बार ग्लव्स पहनते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं। जो दवाई होती है, टेबलेट्स होती हैं, उनको कई प्रकार की कवरिंग्स में रखा जाता है। उन सब में प्लास्टिक का यूज होता है। Next, we should not wear synthetic clothes while working in the kitchen. Why? Answer. Synthetic fibers catch fire very easily and melt. After melting, the synthetic fibers stick to the body of the person wearing it, causing severe burns. So we should not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in a laboratory. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि किचन में काम करते समय हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स को नहीं पहनना चाहिए। इसका कारण ये है कि जब हम किचन में काम करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर्स आसानी से फायर कैच कर लेते हैं और ये सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट होकर जो पर्सन की बॉडी है उसके साथ चिपक जाते हैं, जिससे कि पर्सन को बहुत ही सीवियर बर्न्स हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम किचन में काम करें या लेबोरेटरी में काम करें तो हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स को वियर नहीं करना चाहिए। Next, plastics are poor conductors of heat and electricity. Give examples. Answer. Plastics are poor conductors of heat and electricity. That is why the handles of cooking utensils like pressure cookers and frying pans are made of plastic, so that we can hold the hot utensils safely without getting our hands burnt. Further, electrical wires have plastic coverings so as to protect us from the electric current passing through them.
switches, plugs, and the handles of screwdrivers used by the electricians are also made of plastic. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्लास्टिक्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स देनी है। आपने देखा होगा कि रसोई में कुकर को यूज़ किया जाता है या फ्राई पैन को यूज़ किया जाता है। जब हम इनको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं तो जब हम इनको इस हैंडल से पकड़ते हैं तो हीटिंग के दौरान जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, ये हैंडल्स हैं, ये गर्म नहीं होते और इनको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो वायर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, इनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। इनके बीच में से जब करंट पास होता है तब भी अगर हम इनको वायर्स को यहाँ से पकड़ते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रिक के जो प्लग्स हो गए, स्विचेस हो गए, या ये जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं, इनके ऊपर ये प्लास्टिक की कवरिंग्स हैं, ये सभी प्लास्टिक की बनी होती हैं। Question number 11 है a bucket made of plastic does not rust like a bucket made up of iron. Why? Answer. Plastic is a non-reactive material. It does not react with air and water and thus does not rust. अब आपके सामने क्वेश्चन है कि प्लास्टिक की बाल्टी जो होती है उसमें जंगाल नहीं लगता, क्यों? आंसर है कि प्लास्टिक जो होता है वो नॉन रिएक्टिव मटेरियल है, वो एयर एंड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उसमें जंग नहीं लगता। इसके कंपैरिजन में अगर आप आयरन की बकेट लें, उसमें कुछ दिन पानी रखें तो आपके जो कंटेनर होगा आयरन का, उसमें जंग लगने के चांस हो जाते हैं। Question number 12 है name some natural fibers. Answer. Cotton, wool, silk, jute, etc. अब हमें कुछ नेचुरल फाइबर्स की एग्जांपल देनी है। सबसे पहला है कॉटन, जो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। सिल्क है, वो भी एक नेचुरल फाइबर है जो सिल्क वर्म से मिलता है। वूल है जो हमें शीप से मिलती है। Question number 13 है a synthetic fiber which looks like silk is obtained by chemical treatment of wood pulp. It is known as artificial silk. What is its common name? Answer. Rayon. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि सिंथेटिक फाइबर जो सिल्क की तरह दिखाई देता है और उसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, उसका कॉमन नेम क्या है? उसका कॉमन नेम है रेयन। इसको रेयन को सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। Next, name some artificial fibers. Answer. Rayon, nylon, polyester, acrylic, etc. ये आपके सामने आर्टिफिशियल फाइबर्स की कुछ एग्जांपल हैं, जैसे रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। Question number 15 है cotton is a natural polymer. What is its chemical name? Answer. Cotton is a soft, fluffy staple fiber which is used to make a number of textile products. The fiber is almost pure cellulose. The chemical name of cotton is gossypium. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि कॉटन एक नेचुरल पॉलीमर है, इसका केमिकल नेम क्या है? आपने घर में जरूर कॉटन को देखा होगा, वो बहुत सॉफ्ट होती है। फ्लफी का मतलब होता है थोड़ा सा उसमें फुलाव नजर आता है। स्टेपल का मतलब होता है जिस फाइबर की डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा ना हो, उसको स्टेपल कहते हैं। ये जो कॉटन होती है इसको बहुत से टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ये लगभग प्योर सेल्यूलोज होता है, कॉटन का जो फाइबर होता है। इसका केमिकल नेम जो है कॉटन का, उसका केमिकल नेम है गोसिपियम। Next, terracotta is made by mixing two types of fibers. Write the names of the fibers. Answer. Terylene and cotton. ये जो टेरिकोट है ये दो प्रकार की फाइबर्स का ब्लेंड है, एक है टेरिलिन और एक कॉटन। इसको कई कामों में यूज किया जाता है, जैसे शर्ट्स, स्कर्ट्स और दूसरे मटेरियल, ड्रेस मटेरियल बनाने में। What is PET? Answer. It is a very familiar form of polyester. It is a synthetic material which is used to manufacture plastic bottles, jars, utensils, undersea cables, etc. PET क्या है? ये एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसको ये प्लास्टिक की बोतल्स हो गई, प्लास्टिक के जार्स हो गए, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स हो गए, या समुंदर में बिछाई जाने वाली अंडर सी केबल्स हो गई, इनको बनाने में यूज किया जाने वाला सिंथेटिक मटेरियल है।
Question number 18th है, name the first fully synthetic fiber. Answer, nylon. फुल्ली सिंथेटिक मटेरियल का नाम हो है नायलन। ये नायलन की रोप है, या किचन में यूज किए जाने वाले स्क्रबर वो भी नायलन के बने होते हैं। Question number 19th है, which raw material is used for making synthetic fibers? Answer, petrochemicals. सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उसको पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल की एग्जांपल होती हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। Question number 20th है, name any two thermoplastics. Answer, polythene and PVC. अब हमने थर्मोप्लास्टिक की कुछ एग्जांपल देनी है, जैसे ये पॉलीथीन हो गया और ये पीवीसी हो गया। Question number 21 है, why is polyester not suitable for summer wear? Answer, polyester absorbs very little water, hence it does not absorb sweat, so it is not suitable for summer wear. अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि पॉलिएस्टर के क्लोथ्स जो है वो समर सीजन के लिए, गर्मी के सीजन के लिए ठीक नहीं होते, हमें वो नहीं पहनने चाहिए गर्मी के सीजन में। वो इसलिए कि जो पॉलिएस्टर है वो बहुत ही कम पानी को अब्जॉर्ब करता है, और जब हमें गर्मी में पसीना आता है तो ये पसीने को नहीं सोखता, इसलिए ये समर वेयर के तौर पर सूटेबल नहीं है। Next, name the polymer used in making non-stick cookwares. Answer, Teflon is used in coating non-stick cookwares. आजकल के ज़माने में नॉन स्टिक जो है उस पर बहुत जोर दिया जाता है कि ऑयल कम से कम यूज हो, तो ये आपके सामने नॉन स्टिक कुकवेयर दिखाई दे रहा है, और इस पर ये जो आप काले रंग की परत देख रहे हैं ये सारी ये टेफ्लॉन की बनी होती है। Next, which is the most suitable material for preparation of handles of cooking utensils? Answer, bakelite. कुकिंग के यूटेंसिल्स में जो हैंडल्स बनाए जाते हैं उनमें जो मटेरियल यूज किया जाता है वो सबसे सूटेबल है बेकलाइट। ये आपके सामने हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं बेकलाइट के बने। Next, which plastic is used for making crockery? Answer, melamine. क्रॉकरी को बनाने में जो प्लास्टिक यूज हो रहा है वो है मेलामाइन। Next, which fiber is similar to wool or often used as a substitute to wool? Answer, acrylic. एक्रेलिक जो होता है वो आमतौर पर वूल के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज होता है। ये फाइबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन पर जल्दी से सिलवटें नहीं पड़ती। इनको एक्रेलिक को हम आसानी से वॉश करके जल्दी से सुखा भी सकते हैं, और इस पर मोथ्स जैसे छोटे छोटे कीड़े हो गए, ऑयल्स, केमिकल्स और डिटीरियोरेशन और एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि सनलाइट पर अगर में ये पड़े भी रहते हैं एक्रेलिक के फाइबर्स तो इन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। Whether most of the plastics are biodegradable? Answer, no. Most of the plastics are non-biodegradable. हमारे सामने क्वेश्चन है कि क्या ज़्यादातर प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि वो कुदरती तौर पर अपने आप आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो आंसर है नहीं, ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक बैग्स, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर वगैरह हो गए, या जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं। Thanks for watching. If you like our course, please spare some time to give a star rating to our course.